प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों को समास के बारे में ट्रिक जो है उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग समास को चुटकी में कैसे पहचान जाए। समास जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, जो जिसको पहचानने में बहुत सारे बच्चे असमर्थ रहते हैं। आज उसी को डिस्कस करेंगे, उसका ट्रिक देखेंगे। सबसे पहला समास देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास जो है यहाँ पे देखिए, अवयवी भाव समास में जो है जिन शब्दों के, ये ट्रिक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, देख लीजिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, तो उपसर्ग आप लोग जानते हैं, उपसर्ग प्रत्यय आगे पढ़ाएंगे, यथा, प्र, प्रति, नीर और आ, अन और भर, ये सब जिन शब्द में लगा रहेगा, उपसर्ग के रूप में जिन शब्द में ये लगा रहेगा, तो उसको अवयवी भाव समास कहेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, उदाहरण में लाते हैं। देखिए, यथा है, जो यथा है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बोले प्र, और ये प्रति, और ये सभी जो बोले ना, ये सभी उपसर्ग में लगा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे यथा था, तो यथा पे देखिए उपसर्ग शुरू वाले को कहते हैं, और प्रत्यय आप लोग जानते हैं अंत वाले को कहते हैं। देखिए यथा, यथाशक्ति लिखा हुआ है, ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है, ये भी हो जाएगा अवयवी भाव समास। अंत में देखिए भर है लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है भरपेट, ये भी कौन समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए अगला समास जो है तत्पुरुष समास। इसके लिए ट्रिक है, समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से निकले, ये सब जब रहे, अगर बीच में आ जाए तो समास को तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे आप लोग चिन्ह जानते हैं, कर्ता ने कर्म को, कारक का चिन्ह जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, करण के, ऐसे करके, तो वही समास का जो है अलग करने पे देखिए लगा हुआ है रंगमंच, तो क्या हो जाएगा? रंग के लिए मंच। आंसर मिल गया आपको। देखिए वनवास, तो क्या हो जाएगा? वन में वास, वनवास। नेत्रहीन, तो क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन, ये सब हो जाएगा। तो देखिए बताए थे, समास को अलग करने पर बीच में क्या होना चाहिए? का, की, को, के लिए, में, पर। अगर ये सब निकल जाएगा, ये सब रह जाएगा, तो समझ जाएगा ये कौन समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो लिखा हुआ है ये समास है कर्मधारय समास। बहुत सारे बच्चे इस समास में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास में शब्द के दूसरे पद की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आप कैसे, दूसरा ट्रिक है यहाँ पे, हाँ, विशेषता बताई जाती है। और दूसरा देखिए यहाँ पे ट्रिक है, आप कैसे लगा कर देखो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप कैसे लगा करके देखो। अब अगर कैसे लगा दीजिएगा ना, तो यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। यदि आपको कैसे लगाने से उत्तर मिल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका मिल गया, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, मृग नयन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मृग नयन, तो मृग नयन, नयन दूसरा पद क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। तो देखिए दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगा करके देखना है? अब कैसे लगा करके देखना है, तो आप ही लोग बताइए। नयन कैसा है? तो मृग के समान है। नयन कैसा है? तो मृग के समान। देखिए तो ये कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए नयन, मृग नयन में बता रहे हैं कि नयन कैसा है? तो मृग के समान है। नीलांबर, देखिए नीचे में हुआ है नीलांबर, देखिए नीचे में लिखा हुआ है नीलांबर, तो दूसरा शब्द हो गया क्या इस पे? अंबर। दूसरा शब्द इसमें हो गया अंबर। तो अंबर कैसा है? कैसे बोले थे लगाने के लिए? अंबर कैसा बताया गया है? तो नीला है। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरे पद से पहला का अगर आंसर मिल गया तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे आते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास में देखिए बताया गया है
कि योजक का चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। उदाहरण में देखिए, लेन योजक का चिन्ह है देन, लेन देन। दाल योजक चिन्ह है रोटी, दाल रोटी। अगर एक बात जान लीजिए, अगर सेम वर्ड रहे, लिख रहे हैं धीरे धीरे, अगर सेम वर्ड रहे, सेम शब्द रहे और बीच में योजक चिन्ह रहे तो वे अवयवी भाव होगा। वे जो समास होगा वे अवयवी भाव समास होगा, ये जान लीजिए। सेम शब्द नहीं रहना चाहिए, समान शब्द नहीं रहना चाहिए। देखिए, लेन है तो देन रहना चाहिए, दाल है तो रोटी रहना चाहिए, भात है तो दाल रहना चाहिए, तब जाकर के हो जाएगा ये द्वंद्व समास। अगर सेम रह गया वर्ड धीरे धीरे इस प्रकार से, हाँ धीरे धीरे रह गया और योजक चिन्ह गया तो ये अवयवी भाव समास कहलाएगा। ये अपवाद में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं द्विगु समास। ये आप लोग जानते हैं, ये बहुत आसान है। इस समास में पहला पद संख्या होती है, समूह का बोध होता है। संख्या जो है देखिए बताएगा समूह का बोध होता है। तो उदाहरण देखिए, पंचवटी, इसमें 5 का बोध हो रहा है, पंचवटी। नवग्रह, कितने ग्रह हो रहा है तो 9 ग्रह। बस ये बिल्कुल आसान है द्विगु समास। त्रिनेत्र लिखा रहेगा, चौराहा लिखा रहेगा। अगर ये सब उदाहरण में आ गया तो आप लोग मार दीजिएगा चिन्ह द्विगु समास में, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात द्विगु समास को? अब आगे चलेंगे और लास्ट समास के बारे में देखेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें देवी देवताओं के नाम बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें देवी देवताओं के नाम जो है ना बहुत ज्यादा मतलब लिखा जाता है, उसी के बारे में। पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, ये भी बहुत कम आता है। पर्यायवाची शब्द मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। देखिए, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको कहते हैं? शंकर भगवान को। लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। दशानन जिसके 10 सिर हो, रावण जी के 10 सिर थे। देवी देवता है या राक्षस के भी नाम आ सकते हैं। शब्द समूह के लिए एक वर्ड दिया है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं, प्रधान के मंत्री, मंत्री में प्रधान। चलिए धन्यवाद।